हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठ्यक्रम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव साइट बाय द यूज ऑफ इनहिबिटर या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम क्या होता है? एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे वो वर्क करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे तो वो एक्टिव होता है। तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ये फुल क्वेश्चन है, यहाँ से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो विथ डायग्राम आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इससे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कई बार क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर करके भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है? Certain chemical selectively inhibit the action of specific enzyme. These chemical are called enzyme inhibitor. Okay, simple statement है। Something inhibitor attached to enzyme by covalent bond, in which case inhibitor is usually irreversible. Okay, many enzyme inhibitor however bind to enzyme by weak interaction, like हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, व्हेन दिस अकर द इनहिबिटर इज रिवर्सिबल। ओके, तो देयर आर टू काइंड ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, फर्स्ट है अ competitive inhibitor. A competitive inhibitor has a similar structure to normal substrate molecule. Okay, can fit into active site of enzyme if compound with substrate for active site. Okay, this can be overcome by increasing conversion of substrate. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इनहिबिटर होता है। ठीक है, अगर ये जाके जैसे कि उसमें हम लोग देखे थे ना, फिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक सांचा होता है। ठीक है, खांचा, वहाँ पे जाके ये बैठ जाता है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे एक इनहिबिटर होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट है, जाके इधर जुड़ जाता है। अगर इसको निकालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कर्व बना है जिसपे ये जाके फिट बैठता है। ओके, देन सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, दे डू नॉट डायरेक्टली कंप्लीट विद सबस्ट्रेट, इंस्टेड इट बाइंड टू अनदर पार्ट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल एंड चेंज द शेप ऑफ होल एंजाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट जाके जुड़ गया। बट इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट से समझ आ रहा है, इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं जुड़ता। ठीक है, ये बैक साइड से या फिर अनदर साइड से जाके ये अटैच हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो कई बार यहाँ से फुल क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये वाला, ठीक है, या फिर इनकॉम्पिटिटिव मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे अपने तरीके से। ठीक है, एग्जामिनर आपको जैसा ही पूछे आप एक्सप्लेन कर देना। ओके, तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ओके, एंड इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।